आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जवड़े स्मार्ट न्यूज के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। महिला दिवस के मौके पर मोदी ने किया गैस टैरिफ में कटौती का ऐलान। कांग्रेस ने 10 राज्यों की 60 सीटों पर उम्मीदवारों की पुष्टि की। राष्ट्रपति की ओर से सुधा मूर्ति द्वारा राज्यसभा के लिए चुनाव। शहर में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। गोवा वेस्ट के ओमकारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव। रोटरी केंद्रीय कृषि महोत्सव सभी के लिए उत्सव। दक्षिण भारत में पहले डिजिटल न्यूज एसोसिएशन का शुभारंभ। कल से अयोध्या की संघर्ष गाथाओं को उजागर करने वाला महाकाव्य नाटक। नमस्कार, मी अभिनेता आशुतोष कुलकर्णी। मला तुम्हा सगळ्या बेळगावकरांना हे कळवण्यात अतिशय आनंद होतोय की रोटरी क्लब ऑफ बेळगाव साऊथ संचलित आणि रोटरी क्लब ऑफ बेळगाव साऊथ फाउंडेशन आयोजित एक अतिशय मनोरंजक आणि माहितीपूर्ण महानाट्य आपल्या समोर सादर केलं जाणार आहे। बेळगावमध्ये मालिनी सिटी इथे शनिवार आणि रविवार 9 मार्च आणि 10 मार्चला संध्याकाळी 6 वाजता। या महानाट्याचं नाव आहे अयोध्या। आताच राम मंदिर स्थापन झालंय आणि त्यामागचा इतिहास संघर्ष जवळपास 500 वर्षांचा हा आपल्याला माहिती आहे। याबद्दलच अतिशय अभ्यास करून आपल्यासमोर एक महानाट्य हे सादर केलं जाणार आहे। नाट्य, नृत्य, संगीत, ग्राफिक्स या माध्यमातून फक्त मनोरंजनच नाही तर खूप छान माहिती आणि इतिहास आपल्या सगळ्यांसमोर उलगडणार आहे। या नाटकाच्या प्रवेशिकातून जो निधी सगळा गोळा होईल त्यातून एक विधायक काम केलं जाणार आहे आणि ते म्हणजे एक रक्तपेढी उभारली जाणार आहे बेळगावात। माझा सगळ्यांना आग्रह आहे आणि विनंती की या नाटकाला नक्की जा, प्रवेशिका घ्या, मनोरंजन सुद्धा तुमचं होईल आणि त्याचबरोबर एका विधायक कामामध्ये, सामाजिक कामामध्ये सहभागी पण तुम्हाला होता येईल। या नाटकाच्या प्रवेशिका विविध स्थळांवर आणि ऑनलाईन अवेलेबल आहेत। लक्षात ठेवा, 9 आणि 10 मार्च शनिवार रविवार मालिनी सिटी 6 वाजता महानाट्य। त्याचं नाव आहे अयोध्या। नक्की या। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की महिलाओं के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 1 से 100 रुपए की कटौती की घोषणा की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज महिला दिवस है, इसलिए हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 2 रुपए कम करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से देश के लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ कुछ हद तक हल्का हो जाएगा। साथ ही इस फैसले से नारी शक्ति को भी फायदा होगा। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में 300 रुपए की सब्सिडी छूट की योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह छूट मार्च 2025 तक दी जाएगी। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार महिलाओं को शिक्षा, उद्योग, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने 10 राज्यों की 60 सीटों पर उम्मीदवारों की पुष्टि की। समझा जाता है कि गुरुवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दक्षिण और उत्तर पूर्व के 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। चूंकि इन राज्यों में मुख्य रूप से केरल शामिल है, इसलिए यह भी समझा जा रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी को दोबारा उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की सीटों पर चर्चा नहीं हुई तो अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों को लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए राहुल गांधी के आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी का फैसला अभी भी चर्चा में है। अगले 2 दिनों में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा हो सकती है। राष्ट्रपति की ओर से सुधा मूर्ति द्वारा राज्यसभा के लिए चुनाव। नारायण मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष और इन्फोसिस के सह संस्थापक उनकी पत्नी सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए चुनी गई है। इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सुधा मूर्ति को बधाई दी। साथ ही इस चयन को लेकर खुशी भी जाहिर की। इसी बीच राज्यसभा के चुनाव है। इसके बाद सुधा मूर्ति ने कहा कि वह फिलहाल भारत में नहीं है, लेकिन महिला दिवस पर उन्हें ये बड़ा तोहफा मिला है। देश के लिए काम कर रहे एक नई जिम्मेदारी मिली है। इस विकल्प को लेकर मूर्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका धन्यवाद। शहर में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलगाम शहर, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों में शिवरात्रि मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। उत्तीर्ण शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को विभिन्न शिव मंदिरों में महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह ही शिव मंदिर में अभिषेक, प्रवचन और महापूजा जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम किए गए। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में बिजली व्यवस्था रोशनी की गई। बेलगाम शहर और ग्रामीण इलाकों के साथ साथ दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर, कनबर की सिद्धेश्वर मंदिर और मारुति मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में भक्तिमय माहौल में विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। गुरुवार को रात 12 बजे से अभिषेक और पूरे दिन पंचामृत अभिषेक, विशेष रुद्राभिषेक, त्रिकाल पूजा, पालकी प्रदक्षिणा, महाआरती जैसे कार्यक्रम हुए। शनिवार 12 से 4 बजे तक महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। 9 तारीख शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वडगांव के शिव मंदिर मराठी स्कूल नंबर 5 में महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। गोवा वेस्ट के ओमकारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव। गोवा वेस्ट में श्री पंचवटी देवस्थान मंडल और श्री पंचवटी रिक्शा स्टैंड समिति की ओर से महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया और मंदिर का नाम ओमकारेश्वर मंदिर रखा गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर महामृत्युंजय हवन, रुद्राभिषेक एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं को खिचड़ी प्रसाद वितरण किया गया। बुधवार को शिवलिंग, नंदी प्रतिमा स्थापना एवं शिखर अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में शिखर सहित शिवलिंग, नंदी मूर्ति की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर महापूजा, महाआरती के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। रोटरी केंद्रीय कृषि महोत्सव सभी के लिए उत्सव। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल द्वारा बेलगाम कृषि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता जिला पालक मंत्री सतीश जारकिहोली ने गुरुवार शाम को किया। उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह महोत्सव किसानों के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी उपयोगी साबित होने वाला है। सोमवार को क्लब रोड स्थित सीपीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड में यह कृषि महोत्सव प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को आधुनिक के साथ साथ आवश्यक जानकारी भी प्रदान की जा रही है। मशीनरी के प्रदर्शन एवं बिक्री में आ रहा है। कृषि क्षेत्र का विकास किसानों को करने की जरूरत है। मार्गदर्शन करना ही मुख्य उद्देश्य, ऐसा पालक मंत्री ने कहा। खाद, बीज एवं अनाज का प्रदर्शन आ रहा है। इस स्थान पर कृषि पार्क की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। रोटरी सेंट्रल अध्यक्ष मंजुनाथ अडवाणी, सचिव अभय जोशी, कार्यक्रम अध्यक्ष शकील शेख अली, पूर्व अध्यक्ष दिनेश काळे, पूर्व अध्यक्ष अभय शिंदे, अजय हेडा, राजेंद्र देसाई, रवी हत्तरगी, अमित पाटील, आदर्श मुचंडी, वेंकटेश नाईक, संतोष गवळी, दामोदर लोहार, आनंद कबाडी इस आयोजन में शामिल है।
भारत में पहले डिजिटल न्यूज एसोसिएशन का शुभारंभ। अनेक अनुभवों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया क्षेत्र जो आज के दौर में परवाली का मंत्र बन गया है, में पत्रकारों को संगठित होना चाहिए। दक्षिण भारत का पहला डिजिटल न्यूज एसोसिएशन कार्यक्रम हाल ही में होटल संगम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर मौजूद रही और उन्होंने पौधे को पानी देकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोगों का अनावरण बेलगाम उत्तर विधायक राजू शेठ ने किया। इस मौके पर नगर पालिका में विपक्षी दल के मुजम्मिल दोनी मौजूद रहे। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने संस्था को शुभकामनाएं दी। संस्था के उपाध्यक्ष रत्नाकर गौंडी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। प्रवक्ता इकबाल अहमद जगाती ने संस्था का उद्देश्य बताया। इस अवसर पर डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर, बेळगाव लाईव्ह के निदेशक प्रकाश बिळगोजी, बेळगाव वार्ता के संपादक सुहास उदार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष महादेव पवार और दीपक सुतार ने किया। मंच पर प्रसाद कंबार और कृष्णा शिंदे मौजूद थे। कल से अयोध्या की संघर्ष गाथा को उजागर करने वाला महाकाव्य नाटक रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम साउथ की ओर से यहां 9 और 10 शाम को 6 बजे भव्य नाटक अयोध्या का रिहर्सल प्रस्तुत किया जाएगा। येडुरप्पा मार्ग स्थित मालिनी सिटी में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कई युगों के बाद बनाने वाले राम मंदिर की पृष्ठभूमि में अयोध्या की गौरवशाली वीर गाथा को महाकाव्य अयोध्या में प्रस्तुत किया गया है। निर्माताओं ने नाटक, नृत्य, संगीत और ग्राफिक्स के माध्यम से इस प्रेरक इतिहास को सामने लाने का ईमानदार प्रयास किया है। इस पूरे इतिहास का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस भव्य नाटक का आनंद लें और ब्लड बैंक बनाने के रचनात्मक कार्य में सहयोग करें। अयोध्या महानाट्य के निर्देशक केदार देसाई, नम्रता प्रणय तेड़ी ने तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। रोटरी साउथ के अधिकारी वीरेन कलगड़गी ने पूरे सेट की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में विशेष प्रयास किए हैं। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। केंद्र सरकार ने नियोजित नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैदराबाद पणजी के लिए 2675 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राजमार्ग विकास मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। हैदराबाद पणजी नए राष्ट्रीय राजमार्ग बसवाड़ और की योजना बनाई तारियाड़ से होकर जा रहे हैं। इससे पहले प्राधिकरण ने अधिसूचना की घोषणा की, जिसके माध्यम से नया राष्ट्रीय राजमार्ग बेलगाम जिले में नियोजित स्थल से होकर गुजरेगा। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाम का उल्लेख है। भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से किसानों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। जल संकट राहत के लिए बैठक बुलाने की मांग। शहर में असंभावित जल संकट अजीपूर्व नगर सेवक संघ ने समस्या निवारण के लिए व्यापक बैठक बुलाने की मांग की। संगठन की ओर से नए मेयर सविता कामले, उप महापौर आनंद चौहान समेत सत्तारूढ़ और विपक्षी नेताओं के अभिनंदन में आया पूर्व नगर सेवक संघ के पदाधिकारी भी और नगर निगम भी नए पदाधिकारियों पर चर्चा की गई। उस समय संभावित जल संकट पर ध्यान दे दीव पूर्व पार्षद संघ के अध्यक्षों पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर और अन्य अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। शिवाजी सुनकर द्वारा महापौर को एक बयान दिया गया। वित्तीय स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों की नाराजगी। गुरुवार को जब नगर पालिका में वित्तीय एवं
कराधान स्थायी समिति की बैठक चल रही थी। तभी समिति सदस्य संदीप जिरगाल ने अध्यक्ष और अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक से बाहर चले गए। इसलिए स्थायी समिति की बैठक के मायने पर चर्चा हो रही है। विषय तय हो गया है। स्थायी समिति का मतलब मंगलवार को होनी थी बैठक, लेकिन उस समय इसे रद्द कर दिया गया था। गुरुवार सुबह बैठक रद्द कर दी गई। वीना बिजापुरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदस्य जिरग्याल एक बार फिर कॉम्प्लेक्स का विषय उठाया गया। कॉम्प्लेक्स को पूर्णतः प्रमाण पत्र अनुपस्थित में मकान का किराया लगाया जाता है, उसको लेकर वित्तीय स्थायी समिति की बैठक हुई। मराठी भाषियों के अधिकारियों के लिए महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ अभिवृद्धि समाज अधिनियम लाया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में 7% कन्नड़ भाषा को लागू करने की नीति अपनाई है। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से इसके तत्काल कार्यान्वयन के लिए कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कर्नाटक महाराष्ट्र की बैठक में लिया गया फैसला उन्हें पत्र भेजा गया है। बयान में कहा गया है कि पिछले सत्र में कर्नाटक सरकार पर हर जगह 7% कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल को अनिवार्य करने वाले कानून को लागू करने का दबाव था। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार को एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की नियुक्ति कर इस क्षेत्र में मराठी भाषियों के संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा के लिए तत्परता दिखानी चाहिए और मराठी भाषियों की अधिकारियों को अशून्य बनाए रखने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए। उद्यमी द्वारा कार्रवाई मराठी भाषियों का विरोध। जिला कुश्तीगिरी एसोसिएशन द्वारा आनंदवाड़ी अखाड़े में कुश्ती का आयोजन। मैदान में नेपाल के मल्लादेवा थापा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय महाराष्ट्र जैसे नारे दिए गए। इस बार एक मराठी बिजनेसमैन से इस घोषणा का विरोध भी हुआ है। मराठी भाषी उद्यमी से भरा हुआ सीमावर्ती इलाकों से विरोध जताया जा रहा है। नेपाल के मल्ला ने कहा जय महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज की जय की घोषणा की। जहां अनगिनत कुश्ती प्रशासक अपना खिलाड़ी जैसा रवैया दिखाते हैं, वहीं उद्यमी विदेशी पहलवान की सराहना करते हैं। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र एकीकरण समिति नेता RM चौगुले, दत्ता जाधव, सागर पाटिल, गजानन पवार आपत्ति जताए और पूछा क्षेत्र में विकास के बारे में जानकारी। कई नेता सीमा पार फेलकर मंडली और आम मराठी लोग उद्यमी ने विरोध दर्ज कराया। छाया रंगविष्कार प्रदर्शनी का उद्घाटन। ड्राइंग में बहुत मेहनत लगती है। अभियंता प्रसाद पंडित ने कहा कि हमें कलाकारों की कला की भी सराहना करनी चाहिए। चित्रकार योगी बिरादर की छाया रंगविष्कार पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रदर्शनी का गुरुवार को उद्घाटन हुआ। कला महाश्री KB कुलकर्णी यह प्रदर्शनी आर्ट गैलरी वरेरकर थिएटर में आयोजित की गई है। इस समय श्री पंडित जी बोल रहे थे। मंच पर मुख्य अतिथि क्रीडाई चेयरमैन दीपक गोसगेकर, सेवानिवृत्त प्राचार्य आनंद मेनसे, जगदीश कुंटे, योगी बिरादर, प्रकाश सिद्धनाळ आदि मौजूद थे। प्रदर्शनी 13 मार्च तक रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुली रहेगी। योगी बिरादर कश्मीर द्वारा लैंडस्केप पेंटिंग प्रदर्शनी में इलाके और बच्चों की तस्वीरें भी शामिल है। इस बार JB फड़के, बाळू सदळगे, चंद्रशेखर रंगनेकर, शिवाजी बेकवाडकर आदि उपस्थित थे। कलबुर्गी में महाशिवरात्रि के अवसर पर 2 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम। महाशिवरात्रि के अवसर पर सिद्धेश्वर मंदिर की रथ यात्रा गुरुवार को कलबुर्गी में शुरू हुई। इसका पूजन पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर ने किया। इस मौके पर 2 दिनों तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। शिव यात्रा लक्ष्मी मंदिर से प्रारंभ हुई। सिद्धेश्वर मंदिर के लिए गाड़ियां और पालकियां प्रस्थान करेंगी। मंदिर में 2 दिनों तक अभिषेक, पूजा, आरती और महाप्रसाद जैसे कई कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।